अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल की, अथेंटिक कमाल की बनने वाली केपी के साइड की और बलोचिस्तान साइड की मोस्ट फेवरेट और मोस्ट फेमस किस्म की ट्रेडिशनल रोश। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं एक ट्रेडिशनल और अथेंटिक रेसिपी जो कि है रोश की, जिसको नमकीन गोश्त भी लोग कहते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ नमक और चर्बी के साथ ही तैयार किया जाता है। इसके अंदर और कोई मसाला नहीं जाता। इसका ओरिजिनल फ्लेवर, जो असल फ्लेवर आता है, वो नमक से ही आता है। स्लो कुक इसको करना होता है और जो रिजल्ट है, मुझे उम्मीद है उसको देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की आज ये रेसिपी बनने वाली है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप नहीं करना। शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने मटन के पीसेस लिए हैं। अच्छा, मटन जो है यहाँ पे वजन में 1 किलो है और यहाँ पे इस तरह से इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो कर लिए हैं। इसको अच्छे से धो लेना है, उसके बाद ही जो है इसका बाकी सारा काम करना है। अच्छा, बड़े पीसेस करेंगे क्योंकि एक ट्रेडिशनल जो रोश बनाई जाती है उसमें मटन या बीफ दोनों के बड़े पीसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटे नहीं किए जाते। लेकिन छोटे भी कर लेंगे तो वो मसला नहीं है। सिंपल जो है आपने रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है। अच्छा जी, अब ये जो डिश है, ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये सिर्फ नमक में ही तैयार की जाती है, कोई मसाला इसके अंदर नहीं डाला जाता। तो इसका जो मखसूस एक फ्लेवर आता है वो सिर्फ नमक की वजह से आता है। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून नमक। अब ये जो नमक हमने डाला है, इसको मसलना है मटन के पीसेस के ऊपर। अच्छे से इसका मसाज करें पीसेस का, ताकि ये जो नमक है ये अच्छे से इसको लगे। यही नमक है जो कि आगे चल के जो है इसने गोश्त का जितना पानी है वो सारा निकालना है, और एक्स्ट्रा से हमें कोई इसके अंदर पानी नहीं डालना। आप आगे चल के जब रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसका रिजल्ट कितना कमाल का आता है। अच्छा, ये चेक करें, ये देखिए बड़े बड़े पीसेस हैं और इन पे अच्छे से मैंने नमक लगा दिया है। अब हमने नमक लगा के इसको जो है पूरा आधा घंटा रेस्ट देना है। ठीक है, नमक लगा के इसको साइड पे छोड़ दें, तब तक बाकी जो तैयारी है वो कर लें। मौसम गर्म है तो आप इसको फ्रिज में रख दें। आधा घंटा रेस्ट हमने इसको दे दिया है। अब चलते हैं पकाने की तरफ। जो पकाने का प्रोसेस है, दो तरह से ही इसको तैयार किया जाता है। पुराने जो एक ट्रेडिशनल तरीका है उसको तो ये मिट्टी की हांडी में पकाया जाता था। अब भी बहुत सारी जगह पे केपी के साइड पे जो है इसको बड़े बड़े मिट्टी के जो है मटकों में, बड़े बड़े बर्तन होते हैं मिट्टी के, उसमें इसको तैयार किया जाता है। या फिर सिंपल अब जो है बहुत सारे होटलों वाले इसको बड़े बड़े पतीलों में भी बना रहे हैं। आप पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी की हांडी है तो इसमें जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर चर्बी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर चर्बी ही इस्तेमाल की जाती है। आपने इसके अंदर घी, ऑयल कुछ भी इस तरह का नहीं डालना। लेकिन अगर आप घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जी उस चीज का वैसा फ्लेवर नहीं आएगा, वैसा जायका नहीं आएगा जो उसका एक ओरिजिनल टेस्ट होता है। मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ, जो रेसिपी जैसी होती है उसको वैसे ही फॉलो किया करें। तो यहाँ पे मैंने चर्बी ली है, आप देख सकते हैं ये तकरीबन आधा पाव जितनी चर्बी है। और अब जो है हमने इसको लेयर करना है। चर्बी साफ होनी चाहिए, ध्यान रखना है, इसको अच्छे से साफ करना है। अब मिट्टी की हांडी में सबसे पहली लेयर लगाएंगे चर्बी की, ताकि जब हम आगे चल के इसको स्लो कुक करेंगे, पकाने के लिए छोड़ेंगे, तो नीचे से जो मटन है, जो गोश्त है, जो बाकी चीजें हैं वो लगेंगी नहीं, जलेंगी नहीं, क्योंकि नीचे चर्बी की लेयर होगी और वो ही मेल्ट होती रहेगी। और अब इसमें मटन जिसको नमक लगा के आधा घंटा पहले हमने रखा हुआ था, अब उसके पीसेस दरमियान में सेट करके रखने हैं। साथ इसमें जो है सब्जियों में मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। यही तीनों चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं और ये सारी चीजें साबित इस्तेमाल की जाती हैं, काट के नहीं डाली जाती, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए पकाना होता है। काट के डालेंगे तो वो बिल्कुल ही मैश हो जाएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लेके 2 से 3 वो मैंने इसमें रखने हैं। और टमाटर बड़े साइज का है तो उसको आधा मैंने कर लिया है, छोटे साइज के हैं तो उसको साबित रखना है। 2 से 3 टमाटर रख देने हैं। अच्छा, इनको सेट इस तरह से करना है, थोड़ा प्रेस कर करके करना है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक साथ सारे इकट्ठे फेंक दे ऊपर। हल्का सा अरेंजमेंट ठीक कर रखें, क्योंकि आगे चल के इसमें ना तो चम्मच चलाना है, ना ही हमने इसको हिलाना है। तो जब ये पकेगा, मटन है, सब्जियां हैं, सारा जो है इकट्ठा एक अच्छी तरह से इसको पकना चाहिए। दोबारा से चर्बी वो हम रखेंगे इसके दरमियान में, दरमियान दरमियान में भी रखेंगे इसके। लहसुन लहसुन के इस तरह से पूरा फूल लेके उसको मैंने दरमियान से काट दिया, ताकि फ्लेवर अच्छा सा आ जाए।
और साथ एक लहसुन का फूल छोटे वाला मैंने साबित भी रखा है। इसको अच्छे से धोना है क्योंकि इसके ऊपर मट्टी वगैरह होती है, तो ऊपर वाली लेयर इसको अच्छे से पहले धो लेनी है या कुछ इसकी परतें उतार देनी है तो वो भी ठीक है। दोबारा मटन के जो पीसेस बचे हुए हैं वो भी साथ साथ एडजस्ट करने हैं। हरी मिर्चें 5 से 6 हरी मिर्चें लेके वो अंदर रख देनी है। जितनी सब्जियां हैं सबको अच्छी तरह से धोना है, उसके बाद ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अदरक मोटे मोटे टुकड़ों में काट के अदरक हमने रख देनी है, वो भी इसी तरह से हर तरफ ही इसका पीस जाना चाहिए। अब ये टमाटर का पीस छोटा है तो मैं इसको साबित ही रख रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 2 टमाटर इस्तेमाल किए हैं। प्याज जो है वो भी मैंने 3 अदद इस्तेमाल किए। अब लेमन लेने हैं और इनका रस यहाँ पे निचोड़ देना है। ये जो बीज गिरा है इसको निकाल देना है बाहर और एहतियात से सारा लेमन का जूस जो है सिर्फ 2 लेमन लेके उसका रस यहाँ पे निचोड़ देना है, ज़्यादा नहीं डालना। और लेमन के बाद इसमें डालेंगे साबित वाली काली मिर्चें, और ये जो है यहाँ पे मैंने 15 से 16 काली मिर्चें ली हैं साबित, वो हमने डाल दी हैं। अच्छा जी, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको गाइड करती जाऊँ कि ये जो रेसिपी है आपने उन लोगों के लिए बनानी है जिनको फैट वगैरह से कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि बनती वैसे ही है। अगर आप इसको घी या ऑयल में बनाएंगे वो फ्लेवर नहीं आएगा, जायका वैसा नहीं आएगा। बेहतर ये जो रेसिपी जैसी हो उसको एज इट इज फॉलो करें। एक दफा उस चीज का वैसा टेस्ट जरूर लिया करें जैसा कि एक ऑथेंटिक उसका टेस्ट होता है। अब ट्रेडिशनल तरीके से वो लोग जो बनाते हैं तो उसको वो सील भी इस तरह से आटे से करते हैं ताकि अंदर की भाप जो है वो बिल्कुल बाहर ना निकले। आप चाहें तो फॉइल पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। हमने थोड़ा सा आटा लिया है और वो ही पूरे इसका जो ऊपर से ये जो हांडी है इसका जो किनारा सब बना हुआ है सब पे हमने आटा लगाना है, फिर इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर किसी भी तरह का कोई पानी नहीं डालना, एक घूंट भी नहीं डालना, आपने एक ड्रॉप भी नहीं डालना। पानी से इसका फ्लेवर सारा खराब हो जाएगा। ये जो गोश्त है, जो सब्जियां हैं, इन सब का खुद का पानी निकलेगा और आप जब एंड रिजल्ट देखेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है, इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने पकाना है, तेज आंच पे नहीं पकाना। तेज आंच पे पकाएंगे तो क्या होगा, जाहिर अंदर पानी तो है नहीं, जो सब्जियों का पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और ये सब कुछ जो है जल जाएगा। इस चीज की एहतियात करनी है आपने। ये चेक करें, हांडी की जो किनारे हैं उसके ऊपर मैंने आटा लगा दिया है और अब इसके ऊपर हमने ढक्कन देना है। अच्छा, ढक्कन जो है मैं उलट करके दे रही हूँ, वो इसलिए कि अंदर जो भाप बनेगी जाहिर है उसका प्रेशर होगा तो थोड़ी सी उसको स्पेस मिलनी चाहिए। तो इस तरह से करके मैंने ढक्कन दे के इसको प्रेस किया है और आटा साइडों से लेके थोड़ा सा ऊपर कर देना है और ये देखें ये बिल्कुल सील पैक हो गया है। तो बस ये अब नेक्स्ट जो है इसको पकाने का काम है। पकाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो कोयले लेके, जैसे कि एक सकाफती तरीका है जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, कोयले के ऊपर ही इसको पकाया जाता है, या जमीन के अंदर ही कोयले गर्म करके उसको रख के इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन जाहिर है यहाँ पे हम इस तरह का कोई काम नहीं करने वाले। बहुत गर्मी है, मौसम काफी गर्म है, तो सिंपल हमारे पास एक सहूलत है चूल्हे की, तो हम उसी के ऊपर ही इसको बनाएंगे। अच्छा, पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए आंच को मैंने हाई पे रखा है ताकि ये जो हांडी है ये एक दफा अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे ही ये अच्छे से गर्म हो जाएगी, सिर्फ 1 मिनट रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना। फिर उसको फौरन से ही हमने बिल्कुल दम पे कर देना है। ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये चूल्हे की आंच जो है फ्लेम दिखा सकूं। बिल्कुल दम पे रखेंगे, जितना कम आंच होगा उतना बेहतर है। अगर आप से कम आंच हैंडल नहीं हो रही तो सिंपल फिर नीचे तवा रखें, उसी के ऊपर फिर इस पतीली को रखें ताकि हल्की हल्की जो हीट है, जो हल्की हल्की हरारत है वो इसको मिलती रहेगी। तो बस यहाँ पे हमने इसको कवर करके दम वाली आंच पे 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। मटन के बड़े पीसेस हैं, 3 घंटे दम वाली आंच पे इसको पकाएंगे और जो रिजल्ट है वो बहुत कमाल का आएगा। तो बस जी 3 घंटे हो गए हैं, चूल्हा बंद कर दिया है और बंद चूल्हा करके हमने इसको मजीद 5 मिनट ऐसे छोड़ दिया है। ठीक है, 5 से 10 मिनट छोड़ दें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है गैस का, हीट का, तो वो थोड़ा सा उसको सेटल डाउन होने दें। उसके बाद छुरी लेके ऐसे ही हमने किनारे जो है ढक्कन के जो है वो छुड़वा लेने हैं और इस तरह से करेंगे तो इजीली जो ढक्कन है वो अलग हो जाएगा। तो बस ये यहाँ पे छुरी की मदद से जो है हमने आटा जो है उसको काट के उसका ढक्कन जो है अलग करना है। यहाँ पे हमने एहतियात से करना है, अंदर बहुत ज्यादा भाप है। और ये देखिए ढक्कन हमने हटा दिया है। अंदर की सिचुएशन आपको मैं चेक कराती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो आटा है हमने इसको जो है हटा लेना है, ये ना हो कि ये अंदर चला जाए।
अच्छा ये देखिए यहीं पे बगैर चम्मच चलाए पहले मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए ये अंदर से कितना गोश्त का जो है अपना पानी निकला हुआ है और वो जो चर्बी मेल्ट हुई है उसी में ही ये सारा पका है। अब चम्मच से पहले तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। पहले तो गोश्त की एक बोटी चेक करते हैं कि ये कितनी अच्छी टेंडर हुई है, कितनी अच्छी तरह से ये नरम हुई है। जैसे ही मैं छुरी लगा रही हूँ ना, अब ये देखें इतनी इजीली ये अलहदा हो रहा है। तो बस इतना ही हमने इसको पकाना है। ये बहुत नरम बहुत मुलायम बना है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ रोश की स्पेशलिटी। ये देखिए ये चीज़ ये है जी ओरिजिनल एक ऑथेंटिक रेसिपी। और इस तरह से जब बनाएंगे कमाल का रिजल्ट आएगा। ये चेक करें किसी तरह का हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला, लेकिन ये चेक करें। ये है जी केपीके साइड की और बलोचिस्तान साइड की ट्रेडिशनल रोश। और जिसको बनाना तो बहुत आसान है। हाँ ये टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन इसका कोई एफर्ट नहीं है, इस पे कुछ नहीं करना आपको। सिंपल जो है सब्जियां और गोश्त मिला के इसके अंदर रखना है और सिर्फ नमक, जी हाँ सिर्फ नमक से ही इसका इतना मजे का फ्लेवर आया है। और इसलिए किसी किसी जगह पे इसको नमकीन गोश्त का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ नमक के साथ ही इस गोश्त को तैयार किया जाता है। अब जो है मज़ेदार सी इस रोश को मैं निकालती हूँ और मैं इसको सर्विंग बाउल में निकालती हूँ। और ये चेक करें बहुत ही मज़े की बहुत ही कमाल की मज़ेदार सी आज की ये ट्रेडिशनल रोश जो है वो तैयार है। ज़रूर इस ईद पे इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत डिफरेंट है टेस्ट में, लेकिन कमाल की है। यकीन करें एक बार आपने इसको बना लिया ना, आप फैन हो जाएंगे इसके। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि इसके अंदर ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। बिल्कुल सालन वाला टेस्ट आप इसको ना बनाएं। सिंपल एक नमक से बनाएंगे ना, असल ओरिजिनल फ्लेवर आएगा और कमाल का फ्लेवर आएगा। तो बस जी आज मैंने आपसे इसकी एक ऑथेंटिक और कमाल की रेसिपी शेयर की है। मुझे उम्मीद है इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद जो है आप बिल्कुल बेहतरीन और बहुत ही अच्छी रोश जो है आप लोग घर में बना सकते हैं। मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी घर का पतीला ले लें, उसमें आप इसको तैयार करें। लेकिन शर्त वही है कि चर्बी के साथ इसको तैयार करना है। आपने इसके अंदर घी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, वरना फिर आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो एक ओरिजिनल इसका होता है। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी कभार इस तरह की चीज़ जो है खा लेनी चाहिए। ज़ाहिर है रेगुलर रूटीन पे तो इस तरह की चीज़ें हम बनाते भी नहीं है, कभी कभार खा लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।